है। और जब फाका होता है तो वो कहती हैं, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और बेटी की तरबियत का ये आलम है बेटे की, कि जब कभी फाका नहीं होता तो माँ से कहते थे, अम्मी अब अल्लाह के मेहमान हम कब बनेंगे। हाँ, मुताला कीजिए, पढ़िए औलिया किराम जिंदगियों को। आज हम आसूदा हाल हैं, मगर अपने बच्चों को न दीन तरफ माइल कर रहे हैं। औलिया किराम की याद मनाते हैं, 11वीं भी पकाते हैं, हम करना जायज ही है, ये हमारे मामूलात में से है। मगर उसके साथ साथ अगर औलिया किराम की जिंदगियों को हम अपने लिए मीनारे नूर बनाएं, उनके नक़ूश कदम की इत्तिबा करें, तो हमारे ये अमाल हमारी नजात का जरिया बन सकते हैं, इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसलिए 11वीं की कोई ऐसी महफिल न हो जिन महफिलों में औलिया किराम की हयात तैयबा के उन गोशों का जिनसे ताल्लुक हमारी जिंदगी से है, उसका तस्करा न किया जाए। करामतें हक हैं, उनकी अजमतें भी हक हैं, और फिर कितनी करामतें बयान करोगे। उनकी तो इतनी करामतें हैं कि आज तक अहाता नहीं किया जा सका है। और अब तो ये आलम के जमाने के साथ साथ करामतें नुमायां हो रही। उनके बाद जितने औलिया किराम है सब उनकी करामत है, जितने बुजुर्ग हैं सब उनकी करामत है। ये वो इतने अजीम थे, इतने बुलंद थे, इतने बुजुर्ग थे कि हुजूर गौसुल आज़म ने फरमाया, बैठ जाओ भाई, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, मैं स्टेज अभी जल्दी माइक आपके हवाले करके मैं जाने वाला हूं। मैंने एक जगह और वादा कर रखा है, और दुआ कीजिए कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक वादा खिलाफी न करूं, ये भी झूठ है। अल्लाह मुझे झूठ से बचाए, हमेशा के लिए बचाए। मुझे गौर से सुन लीजिए, तशरीफ रखिए। बहुत देर से आ रहे हैं, आपको मालूम कि 10 बजे खत्म हो जाता है, फिर भी आप तशरीफ ला रहे हैं खरामा खरामा नजाकत के साथ। समझा आपने? खुदाई कहकशां कहती है जिसको वो सलमा का खरामे रायगा है, तो इस खरामे रायगा साथ तशरीफ ला रहे, पहले आ जाया कीजिए। कुछ बातें दिल की दुनिया बदल सकती हैं, इनकलाब अज़ीम बर्पा कर सकती हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व अलैहि। अब जो जहां है उसको वहीं खड़े रहने दीजिए, मेरी तकरीर डिस्टर्ब न कीजिए बराहे करम। देर से आया है तो खड़े होकर सुने, वरना चला जाए। मैं ये इंतशार पसंद नहीं करूंगा, इस बात को अपने जहन में आप रखें। दुरूद शरीफ पढ़िए दफा और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी मादनी जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसुल आज़म कौन है? कभी जाना आपने? कभी महसूस किया उनको? आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये गौसुल आज़म, जो तुम्हारे दर का जर्रा है वो आफताब है, और जो तुम्हारे समंदर कतरा है वो खुद समंदर है। अब आइए उन कतरों और जर्रों को देखें। ये शहाबुद्दीन गौरी हैं, ये शहाबुद्दीन हैं जो एक सिलसिले के शहाबुद्दीन एक सिलसिले के बानी, मगर गौसे पाक के मुरीद हैं। ये हजरत इमाम राजी हैं जिन्होंने फलसफे को मुसलमान किया है, यूनानी फलसफे का भरपूर जवाब दिया है। ये हुजूर गौसुल आज़म के मुरीदों के मुरीद हैं, नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद हैं। आपको मालूम है कि इंतकाल के वक्त शैतान ने कितना परेशान किया। ये 100 दलीलों से खुदा का वजूद साबित करते थे, मगर इंतकाल के वक्त शैतान आया और सारी दलीलें तोड़ दी। पसीना आ गया मौत का। कहा अल्लाह अब क्या होगा? तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा सामने आए, कह दो राजी मैं अपने खुदा को बगैर दलील मानता हूं। ये कहा और इंतकाल हो गया। जिस नजमुद्दीन कुबरा ने इमाम राजी को मौत के वक्त उनका ईमान बचाया है, वो गौसुल आज़म के मुरीदों के मुरीद हैं। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, नजमुद्दीन कुबरा हैं, इमाम रफ़ाई। ये वो ज़ात पाक है कि जिसने रोज़े रसूल पे हाजिर हो कहा था, या रसूल अल्लाह पहले तो मैं अपनी रूह भेजता था, आज मैं खुद हाजिर हूँ, दस्ते पाक बढ़ाइए, मैं मुसाफा करना चाहता हूँ। कब्र अनवर से दस्ते पाक निकला और आपने मुसाफा किया। ये रफ़ाई गौसे आज़म के मुरीदों के मुरीद हैं। तेरा कतरा यमे साहिल या गौस, तेरा सर्रा महे कामिल है या गौस। कभी आपने अंदाजा फरमाया कौन है जो उनके दर से फैज़ याफ्ता न हो? उन्हीं के दर का जर्रा है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उन्हीं के समंदर कतरा है इमाम हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है जो उससे फैज़ याब न हुआ? अगर हम शख्सियात को शुमार कराएं तो एक दो नहीं, पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका में जो सिलसिला फैला हुआ है वो तिजानी सिलसिला है। ये गौसे पाक का सिलसिला है। पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका में सिलसिला फैला हुआ है वो बदावी सिलसिला है। ये गौसे पाक के मुरीदों का सिलसिला है।
आज स्पेन से लेकर के और अफ्रीका तक और वहां से हिंदुस्तान तक दुनिया के किसी बर्रे आज़म में जाइए, गौसे पाक का सिलसिला आपको मिलेगा। इतनी बड़ी शख्सियत आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। ये है गौसुल आज़म। इतनी अजमतों के बाद भी तालीम के लिए भेजा जा रहा है उन्हें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हजरत निजामुद्दीन औलिया इस तरह पाला है उनकी माँ ने उन्हें। और जब आलिम हुए हैं तो माँ से कहा, अब्बा ये अम्मी ये रिवायत है कि जब कोई आलिम होता है तो उलमा की दावत करता है, हम कैसे करेंगे? माँ ने कहा, बेटा अपने उस्ताद से 6 महीने का मौका तलाश कर लो। 6 महीने में रात दिन सूद काटा उन्होंने, बाजार में बेचवाया उन्होंने। 6 महीने के बाद कहा, बेटा हमारे पास इतना है कि उलमा की आधी जमात की हम दावत कर सकते हैं। वो अपने उस्ताद के पास गए और कहा, आधे उलमा, कहा आधा मेरी तरफ से, और फिर उनकी दस्तारबंदी हुई। लेकिन जानते हो इसके बाद क्या हुआ? दर्जनों बादशाह दिल्ली में उनके बाद एक के बाद दिगरे आए।